नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल कुमार दुबे अपने YouTube चैनल एनकेडी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा किए हैं। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स के चैप्टर पहला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कूलाम का नियम, जिससे हर साल प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 2 नंबर 4 नंबर के प्रश्न जो है हर साल कूलाम के नियम से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम बताइए, या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम जो है, इस नियम का प्रतिपादन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया और उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम या कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। कूलाम ने बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया। जैसे दो बिंदु आवेश है, मान लो +Q और -Q, दो बिंदु आवेश हैं, ये दोनों विजातीय आवेश हैं। दो विजातीय बिंदु आवेश हैं, विजाती हैं, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे क्योंकि ये विजातीय आवेश हैं। एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं बल लग रहा है, तभी ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। या हम सजातीय आवेश लें +Q और +Q, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश जो है प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये है ये एक दूसरे से दूर हट रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें बल लग रहा है। इसी बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम या कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। दोस्तों, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, दो बिंदु आवेश मान लो Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है, ये दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी जो बीच की दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है कि यदि मान लो, यदि हम देखें Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश, ये Q1 एक बिंदु आवेश हो गया और Q2 दूसरा बिंदु आवेश हो गया। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य जो लगने वाला, इन दोनों के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स है, बल है, वो जो है बल जो है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बल जो है उनके बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि Q1 और Q2 आवेश का मान अधिक रहेगा तो बल भी अधिक लगेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरा का मान भी बढ़ता है। अनुक्रमानुपाती का यही मतलब होता है। अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। तो यदि Q1 और Q2 आवेश का मान बढ़ेगा तो बल भी अधिक लगेगा क्योंकि इसमें अनुक्रमानुपाती चिन्ह है। और जो है बीच की दूरी यदि बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, बल कम लगेगा। यदि Q1 और Q2 की दूरी को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा दूरी रहेगा फोर्स कम होते जाएगा। ये इसका मतलब है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दो बिंदु आवेश के मध्य जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को, इसको हम लोग समीकरण 1 मान के चलते हैं। F अनुक्रमा Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे, दोनों को मिला कर लिखेंगे, लिखने पर F Q1 Q2 हो जाएगा और नीचे में आ जाएगा R
स्क्वायर। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगाएं जिसका नाम है K। ये एक आनुपातिक नियतांक है दोस्तों। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस SI पद्धति में देखें तो जब दो बिंदु आवेश के बीच का माध्यम, मान लो दो बिंदु आवेश है, इन दोनों बिंदु आवेश के बीच ये एक बिंदु आवेश है, ये दूसरा बिंदु आवेश है, इन दोनों बिंदु आवेश के जो बीच का ये जो माध्यम है ये वायु या निर्वात में हो, और तो K का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इस K के मान को समीकरण 3 में अगर रखें तो F इज इक्वल टू K की जगह में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। तो F की F, अब इप्सिलॉन 0 या इप्सिलॉन नॉट 0 का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मान इप्सिलॉन नॉट के जगह में करने पर 1/4 और पाई का मान होता है 3.14 और इप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको पूरा हल करेंगे यहाँ से ले यहाँ तक, तो इसका मान आता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो SI पद्धति में इसका मान इतना होता है, इसको न्यूटन बोलते हैं। इसको समीकरण 5 मान सकते हैं। और CGS पद्धति में देखें दोस्तों, जब दोनों बिंदु आवेश के मध्य वायु या निर्वात हो तब K इज इक्वल टू 1 होता है। इस K का मान इस समीकरण 3 में रखें तो हम लोग प्राप्त करते हैं F इज इक्वल टू, अब K का मान समीकरण K के जगह में 1 रखेंगे तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर डाइन। ये जो है कूलाम का नियम है। तो कूलाम के नियम को अगर हम स्पष्ट शब्दों में समझें, सटीक शब्दों में समझें, तो हम लोग यही पाते हैं कि कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ये और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इसको अनुपातिक चिन्ह को हटा करके Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब SI पद्धति में इसका मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। यही कूलाम का नियम है। तो दोस्तों ये कूलाम का नियम जो है हर साल परीक्षा में 2 या 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा समर्थन करें दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।